चंदन कुमार। तो जैसे कि आप युवा है तो इस बार के स्थानीय क्षेत्र मुद्दे में युवाओं का क्या मुद्दा है? रोजगार चाहिए युवाओं का, और क्या मुद्दा है? रोजगार चाहिए जी। तो रोजगार के वादा तो तेजस्वी सरकार ने भी किया है। हाँ, तो तेजस्वी को लाएंगे। जो सरकार हमको रोजगार देगा उसको लाएंगे। जो सरकार रोजगार देगा तो अभी जैसे कि आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अभी बात हुई मोदी सरकार की जी। तो मोदी की गारंटी की भी बात हुई। नहीं, मोदी का तो नाम भी नहीं लेंगे यहाँ पे। नाम भी नहीं लेंगे? नहीं, क्यों? ऐसी नाम नहीं लेंगे ना। काहे नाम हम नहीं आर्मी के तैयारी करने वाला बंदा है, 4 साल कर दिया, 5 साल से मेहनत कर रहे थे, क्यों ले नाम? ये बताइए ना, क्यों ले नाम? तो मतलब इससे सभी को मौका मिलेगा ना? सभी को क्यों? अपने बच्चे को भेजे ना 4 साल के लिए। खुद 72 साल का बुढ़ा हो गया, उसको एक बार और मौका चाहिए। हम लोग 22 साल में रिटायर होकर घर पे आएंगे। 22 साल में तो ज्वाइनिंग होता है, तो रिटायर थोड़ी होता नहीं, क्या कह रहे हैं? 17 से 21 साल उम्र कर दिया है, पहले 23 साल था। है। 4 साल में कुछ कर लेगा, 40 लाख भी तो दे जो तो इस बार जैसे कि आप कह रहे हैं तो और भी तो वैकेंसीज भी आएंगी, जैसे कि वादा किया सरकार ने कि अगर हम जीते तो वैकेंसीज आएंगी, विकास होगा, महंगाई कम होगी, और भी योजनाओं की बात की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम किया है। तो सरकार बदलेंगे तब ना पता चलेगा कि कौन सरकार क्या कर रहा है। 15 साल से तो मौका दे ही रही है। जब इतने दिन मौका दिया तो एक बार और क्यों नहीं? नहीं, एक बार सरकार बदलेगा तो भी तो पता चलेगा वो क्या किया, ये क्या करेगा। क्या कह रहे हैं आप? 60 साल में आदमी जैसे रिटायर हो जाता है, उनको 75 साल में मौका चाहिए। 65 साल में आदमी रिटायर कर जाता है, माने दुनिया से रिटायर कर जाता है, उनको 75 साल की उम्र में उनको मौका चाहिए। और विद्यार्थी जैसे 22 साल की उम्र में जैसे आकर रिटायर होकर घर में चलाए। अब मोटर वाला के जैसे कानून लेके जैसे लागू है, अगर मोटर वाला के पास अगर 5 लाख रुपया अगर होता तो बढ़िया व्यवसाय नहीं कर लेता है। 10 लाख रुपया उसका जुर्माना, 7 साल उसका जैसे सजा है, उस साला जैसे पूरा कह के जैसे रख दिया है। सरकार बनाएगा, कानून लाएगा, उधर रातों रात कानून लाता है। आज देखिए जैसे मुकेश सहनी के जेट पर सुरक्षा छीन लिया, इसका कोई भय है? वो तो तानाशाही कर रहा है, उधर राजतंत्र लाना चाहता है, बिल्कुल राजतंत्र लाना चाहता है। राम राज नहीं चाहिए। राम राज आएगा, गला में मटका बनाएगा, डांड में झाड़ू बनाएगा, बैकवर्ड के यही होगा दशा, दुर्दशा हो जाएगा। इसलिए हमारी बैकवर्ड एक पलड़ा पर खड़ा है, पूरे बीजेपी पर भारी। दुइये को है बिहारी, देख रहे हैं हेलीकॉप्टर से दुइये को उड़ता है, सभा देख रहे हैं ना। जनता उस पर टूट चुका है। मोदी जी का सरकार खत्म है, सरकार खत्म। एकदम एनडीए का सरकार केंद्र में फुल बहुमत में बनेगी। कौन है भारी तो? एनडीए इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। तो अब की बार किसकी सरकार? अब की बार किसकी सरकार? महागठबंधन, महागठबंधन, महागठबंधन। महागठबंधन। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो आप कह रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर हम पे लोग मोटर व्हीकल से जुड़े हुए हैं। हमको मोटर के लेके चलिए ना, तबाह करके छोड़ दिया साला पूरा। 2 मिनट हम पैसेंजर गाड़ी पर हैं, 2 मिनट का परमिट देता है उसका कर्मचारी, और टाइम नहीं पकड़ाएगा तो गाड़ी ओवरटेक नहीं करेगा। ओवरटेक करने पर 5000 रुपया फाइन मारता है। सस्ता समझते हैं? सस्ता चीज है वो। जैसे पब्लिक का जैसे रोड अलग कर दे, मोटर का जैसे जिसका टैक्स दे के चलाता है वो सरकार चला रहा है मोटर से, इसका बिहार सरकार चल रहा है मोटर से। क्या समझ रहे हैं आप? वो जैसे मोटर वाला का धुरवा समझ लीजिए। कानून लागू करके रख दिया है, पैक करके। वो रातों रात लाता है कानून, नहीं देखें, तुरंत रुपया बंदी कर दिया। कोई आदमी जाना नहीं जाना। आज के डेट में देखिए मुकेश सहनी की सुरक्षा वापस ले लिया एकदम एकाएक। उन्हीं जैसे कानून लेकर रख देगा। मोटर व्हीकल पूरे भारत में उसको वोट नहीं करने जा रही है, चाहे कास्ट जो हो, कोई मोटर वाला नहीं देगा वोट। कोई वोट नहीं देगा, मोटर व्हीकल नहीं देगा, कोई नहीं देगा, चाहे उसका जैसे वोट गड्ढा में चल जाए, उससे बहस नहीं है। मोटर वाला वोट एक पीस नहीं देगा, एक पीस नहीं। हर घर में जैसे मोटरसाइकिल लेके भी लोग जैसे अब जैसे लेके रख लिया। हर घर, कोई ऐसा घर बाइकिए ऐसा घर बचा हुआ होगा, उससे भी एक्सीडेंट होगा तो उसको भी वही सजा है जो 6 चक्का, 14 चक्का, 12 चक्का, 18 चक्का वाला का सजा है। लोग अपना लिए सोचे। जो कानून जो लगा के जैसे सब चीज़ कह के इलेक्शन के बाद वो लागू कर देगा, अगर उसका सरकार बनता है वो कानून आएगा, उसको कोई नहीं रोकेगा। ये चलते उसको लाना ही नहीं है। हाँ, क्या कह रहे थे आप अमित शाह? अमित शाह जी जो वहाँ से कानून लगा दिए कि जो मतलब कि 10 साल की सज़ा और कितना रुपया है,
फाइन 10 लाख रुपया। अब बताइए गरीब आदमी जो गाड़ी चलाने वाला है, जो 5,000 के महीना पर काम करता है, वो टाइम देगा एकदम नाप जो करके 2 मिनट में, मालिक जो है से गाली देगा, कैसे चलेगा? वो तो बैठे बैठे वहाँ से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं। यहाँ गरीब और सुप्रीम कोर्ट हाँ, गरीब आदमी क्या करेगा? उसको तो कमाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए तो चलेबे करेगा ना गाड़ी, और चलाएगा तो उनको जैसे नियम बैठे बैठे लगा रहे हैं, बैठे बैठे नियम लगा रहे हैं। वो एक दिन चले गाड़ी से रोड में तब ना पता चलेगा। उसमें 200 रुपया खर्चा हुआ होगा खाता खुलवाने में, 10 रुपया ही लेके चलिए, मात्र 10 रुपया सारे महिला के खाता खुलवा दिया। जनधन योजना महिला के बुझा 25,000 को गिफ्ट में आ रहा है, सबको ब्याज जोड़ के लिया ना। कितना झूठ बोल रहा है, कितना फरेब कर रहा है जनता के साथ, जिसका नाम है। शिक्षा की बात कही आपने, शिक्षा की बात कही आपने। शिक्षा पे 18% कहाँ टैक्स लगा है? कोई देश में लगा है आज तक? अमेरिका इतना अमीर देश है, 18% टैक्स भारत में लग रहा है। क्यों लग रहा है? अनपढ़ हम लोग को रखने के लिए, कि पढ़े लिखे नहीं, अंधभक्त रहे। अंधभक्त रहे जी, इसीलिए शिक्षा पर टैक्स लगाया जा रहा है। शिक्षा पे टैक्स लगवा रहे हैं जी, और किसानों पर लाठी चार्ज हो रहा है। किसानों पर लाठी चार्ज हो रहा है। हो ही रहा है। पंजाब में नहीं देख रहे हैं, दिल्ली में नहीं देख रहे हैं? किसान आंदोलन में किसानों पर आर्मी लगाकर गोलियां चलाने के लिए रेडी था। और क्या चाहिए? इतना दिमाग में नहीं है कि बिहार में जो है उनका 2-4 का फैक्ट्री खुलवा दे, जो यहाँ के गरीब मजदूर लोग सब, यहाँ पर नौजवान लोग सब खटेगा, मजदूरी कम करेगा। तो प्रदेश में जाकर काम करता है, वहाँ पर लाठी सोटा खा के आता है, दंगा करके आता है। क्या बनवाए? कहाँ एयरपोर्ट कहाँ बनवा दिए? इंडस्ट्रीज की बात की थी, कहाँ बनवा दिए बिहार में? तो कहाँ बनवा दिए बिहार में? एयरपोर्ट कहाँ बनवा दिए बिहार में? सरकारी ही जॉब नहीं चाहिए, प्राइवेट ही जॉब, जो बिहार से बाहर जाना न पड़े, ऐसा ही बिहार में सिस्टम होना चाहिए जो बिहार में ही जॉब। लाठी सोटा न खाना चाहिए। बिहार से बाहर जाके जो दिल्ली बम्बई कमाता है, वो यहाँ का भी तो काम कर सकता है ना। ऐसा सरकार चाहिए जो बिहार में रोजगार दे सके। हम ये नहीं कहते सरकारी जॉब चाहिए, प्राइवेट जॉब भी बिहार में दे सके, ऐसा सरकार लाएंगे। तो जैसा कि आप जनता की बात सुन रहे हैं कि इन्होंने कहा कि ऐसा ही गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए, प्राइवेट जॉब ही चाहिए, लेकिन ऐसा जॉब चाहिए जो बाहर जा कर के हमें लाठी ना खाना पड़े। तो ऐसा है यहाँ का इस बार के लोकसभा चुनाव में। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि मोदी की सरकार पे इन्होंने कहा कि रोजगार की बात होगी, महंगाई की बात होगी, और भी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए सुदामा न्यूज़। चुनाव होने वाला है तो कुछ तो मुद्दा होगा, विकास होगा, शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, रोजगार होगा, महंगाई होगी, तो कुछ तो मुद्दा रहा। इसमें मेरा कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं। हम कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं कमाएंगे नहीं खाएंगे, चाहे सरकार जो भी रहे। तो सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? अब हमको क्या पता, हमको मार खिलवाइए। हम कहेंगे हाँ था, हम कहेंगे कि देना ना फलना का वोट दीजिए। अरे तो मतलब कोई ना कोई बनेगा तो वो अपना ना बनेगा। सरकार बनेगा। क्या कह रहे हैं आप? मोदी का सरकार बनेगा। क्यों चाचा? मोदी का सरकार बनेगा। काहे चाचा, वही तो बताइए, काहे बनेगा? मोदी का सरकार बनेगा इसलिए कि घरेलू गैस दिया है। दिया है गैस? हाँ। गैस जो सस्ता था वो महंगा हो गया, वो नहीं महंगा नहीं हो गया गैस? महंगा नहीं है, महंगाई बढ़ नहीं गया है, महंगाई बढ़ नहीं गया। सरकार ने देहात में गैस का व्यवस्था करवा दिया। आप जो कह रहे हैं तो गैस का दाम भी तो बढ़ गया। तो गैस का दाम नहीं बढ़ा है? गैस का दाम बढ़ा है, महंगाई नहीं बढ़ा है। महंगाई तो थोड़ा सा बढ़ा है। तब फिर भी मोदी को वोट दीजिएगा? हाँ। काहे? महंगाई बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया, तब भी मोदी का सरकार। मोदी को 500 रुपया देता है महीना में। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? नहीं क्या कह रहे हैं? अच्छा, वृद्धा पेंशन मिलता है चाचा? वृद्धा पेंशन मिलता है ना? अतः मोदी सरकार, मोदी सरकार का वोट मिलेगा। काहे देंगे वो तो बताइए। मोदी सरकार घरेलू गैस दे दिया देहात में। अरे तो वे तो कह रहे हैं कि गैस का पहले दाम क्या था, अब दाम क्या है? हमको जानकारी नहीं है।